आज हम पुनः नेपाल की जनता से अपील करना चाहते हैं। नेपाल की जनता से, छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से और वहाँ के किसानों से, आम जनता से अपील करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। ये जो ओली और प्रचंड जी जो हैं, ये नेपाल की जनता को जीने का अधिकार छीन लेगी। ये ओली और प्रचंड जी वहाँ की जनता का जीने का अधिकार छीन लेगी। यही ओली साहब हैं जो चाइना की बात पर काला पानी, लिपो लेक हमारा है, वह नक्शा में पास, संसद से पास करवा लिया और चाइना को खुश करने के लिए जब भारत, तब लोगों ने विरोध किया, तब भारत का जो अखंड भारत का नक्शा नहीं संसद बना हमारा, तो इस पर नक्शा बनाया गया, उसमें नक्शा दिया गया है। नक्शा हम ज़मीन पर कोई नहीं बनाया है, कागज़ पर कोई नहीं बनाया है, तो उस नक्शा में दिखाया गया है। तो इस पर विरोधी कुछ पार्टी के नेता लोग भारत के अखंड भारत पर प्रश्न उठाते हैं। इस पर और वह अपना दिखा रहे हैं कि हम जनता का हितैषी हैं, नेपाल का हितैषी हैं। आप दोनों, ये दोनों नेताजी, प्रधानमंत्री प्रचंड साहब और कम्युनिस्ट के नेता ओली साहब, आज भंसार लगा दिया गया है भारतीय सामानों पर 15%, 20%। पहले हम नेपाल खूब गए हैं। भारत में 7 रुपया 8 रुपया खिल्ली पान मिलता है, वहाँ अब 20 रुपया खिल्ली पान मिलता है। वहाँ की जनता महंगाई से पहले से ही त्रस्त है। अभी हिंदू धर्म का नेपाल में 90%, 95% हिंदू ही हैं। भारत में 80%, 90% हिंदू ही हैं। हिंदुओं का पर्व छठ, दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा सब कुछ इसी 2 महीने में होगा। और किसानों का सबसे बड़ा गेहूं की बुआई भी 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक, 15 नवंबर तक होगा। आज वहाँ पर खाद की आपूर्ति में 2 पिकअप वैन नेपाल ले जा रहा था, तो उसको हमारे सुरक्षाकर्मी ने पकड़ा। और ये प्रचंड साहब जनता को दिखाने के लिए, हम जनता का हिमायती हैं, भारत से 1 लाख 1.5 लाख टन चावल चाहिए और 40 लाख टन धान चाहिए, दिखावटी के लिए, जनता को दिखाने के लिए। जनता का दुख इनको मालूम नहीं है, जनता का दुख, जनता इन पर भरोसा नहीं करे। चाइना को उनकी इशारे पर भंसार लगाए, उनकी इशारे पर चाइना जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे हम आपका बात माने, क्योंकि वहाँ पर अनेक योजनाओं में जब चाइना किसी देश में योजनाओं का शुभारंभ करता है, पैसा देता है चाइना किसी भी योजना में, जितना पैसा योजना के लिए उससे अधिक अलग पैसा अलग से देता है, उसके घूस के रूप में। श्रीलंका में देखा ना आपने, पाकिस्तान में देखा ना आपने, जो किस प्रकार से महंगाई बढ़ी। तो सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए आज भारत में भी यह बात स्पष्ट हो गया। अमेरिका का ग्लोबल टाइम्स ने, अमेरिका का बड़ा पत्रकार ने बताया, वहाँ के अखबार में छपा, कि अमेरिकन लोगों को, भारतीय मीडिया कर्मी को 2 प्रखर प्रवक्ता है, मीडिया कर्मी है, बड़े बड़े पत्रकार हैं भारत में, उनको चाइना से पैसा दिया गया है। किसको किसको दिया गया, नाम है, विधिवत नाम है।
यह नेपाल पर भी है। हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं, हिंदू देश होने के नाते नेपाल को चावल की भी कुछ आपूर्ति की जाए, धान की भी कुछ आपूर्ति की जाए। वहाँ पर जनता को बचाने के लिए उसे सामानों की आपूर्ति का भी कुछ छूट देना चाहिए। मानवीय वे ये प्रचंड और ओली वहाँ की जनता को जीने का अधिकार छीन लेगी। वहाँ की जनता मुखर नहीं हो रही है। जिस प्रकार से मैं नेपाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से श्रीलंका में जनता ने आवाज़ उठाया वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर, उसी प्रकार से आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपको महंगाई से ये ओली या प्रचंड की जोड़ी आपको नेपाल को बहुत पीछे छोड़ेगा। मैं नेपाल 25 बार गया हूँ। वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में, इस समतल इलाकों में, ये इस साइड में जो है भारतीय क्षेत्रों में बिहार से सटा हुआ, इसमें तो महंगाई कुछ कम है। आगे वहाँ पर तो आगे तो कोई नहीं रोजगार है, नहीं खेती है, नहीं जो मोटा अनाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोटा अनाज, आपके घर में बच्चे अगर सुनेंगे ना वो देखे भी नहीं है मोटा अनाज। हम लोग देखे भी नहीं हैं, बहुत बच्चे देखे भी नहीं हैं वो अनाज है कि नहीं है वह, लेकिन वही मोटा अनाज खा कर के पहाड़ के इलाका के लोग नेपाल में बच रहे हैं, जिंदा हैं। हमने उनको आँखों से देखा है। हमें राम और जानकी के मंदिर में बार बार पूजा करने का सौभाग्य मिला। हम 10 बरस से जाते हैं और वहाँ के लोगों से जो बातचीत किए, लोगों जो अपने में आपस में बातचीत करते थे, वह बात को हमने सुना, देखा। वहाँ पर गरीबी, लाचारी, बेबसी, ईमानदारी 100% है नेपाल में, लेकिन महंगाई और ये जो प्रचंड और ओली साहब की सरकार है, यह तो महंगाई चाइना के हाथों नेपाल को तहस नहस कर दिया है। और झूठा दिखावा करने के लिए, जनता को भड़काने के लिए ये ओली साहब काला पानी लिपुलेख हमारा है। और भारत का नक्शा पर भारत ने कब आपसे मांग किया कि लुम्बिनी हमारा है? कब मांग किया? हमारे अखंड भारत में था, भारतवर्ष में था, भारत में नहीं है, भारतवर्ष में था। भारतवर्ष में ताइवान भी था, तिब्बत भी था, वह अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, सब कुछ भारतवर्ष में था। लेकिन ये ओली हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं, उन्हें कुछ रियायत देना चाहिए। चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, उनको कर्ज के रूप में हो या वैसे भी आप गेहूँ, चावल, खाद और अन्य सामान में कुछ रियायत देना चाहिए। और नेपाल के प्रधानमंत्री से और वह ओली साहब से, ये दोनों गठबंधन की सरकार से और वहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ को उठाइए और प्रधानमंत्री और ओली से अपील है, जो आप भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलें और अपनी चीन की जो विस्तारवादी नीति के फेर में पड़ेंगे तो वही हश्र होगा जो श्रीलंका का हुआ, वही हश्र आपका भी होगा जो पाकिस्तान का आज हो रहा है। इसलिए आपको अपने देश को बचाने के लिए आपको नेपाल की जनता को जान बचाइए। महंगाई से पूरा विश्व तबाह है, लेकिन नेपाल में तो महंगाई का नाम ही 20 रुपया में एक खिल्ली पान मिलता था। हम तो खाए तो हमारा दूसरा पान नहीं खाए, हम भारत से ले गए जाते थे पान। वहाँ पर जो 7 रुपया में पान मिलता है बिहार में सब जगह, वह 20 रुपया में पान मिलता था। वहाँ का पैसा का क्या वैल्यूएशन है, कितनी महंगाई है।
इसलिए हम वहाँ की जनता से, वहाँ के कॉलेज की छात्र छात्राओं से, वहाँ की जनता से, वहाँ के बुद्धिजीवियों से अभी कहते हैं आप अपनी सरकार पर दबाव बनाए और प्रधानमंत्री प्रचंड और ओली साहब, ये तो ओली साहब को भारत आने की आवश्यकता नहीं है, भी नहीं आना चाहिए उनको, नहीं आने देंगे हम, लेकिन प्रचंड साहब मोदी जी से भेंट करें और अपनी भंसार नीति पर कुछ कंसिडरेशन करें, भारतीय सामानों के आयात पर और निर्यात पर थोड़ा सा मिल बैठ करके कुछ राहत मांग ले भारत से। आप भंसार 100% लगा दीजिएगा, भारत को बहुत दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत तो आपको होगा, दिक्कत आपको हो रहा है, नेपाल की जनता को हो रहा है, भारत की जनता को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम भारत नेपाल पर निर्भर नहीं करते हैं किसी भी मामले में। आप नेपाल की जनता भारत में निर्भर करते हैं, उनके साथ कंसिडरेशन करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री से मेरा अपील है, वहाँ के नेपाल के सभी हिंदू भाई हैं और हमारे पूर्वज और हमारे आज भगवान राम का ही आज राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं। उस राम का विवाह तो नेपाल में ही जनक धाम में हुआ था। उस हैसियत से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को उस रिलेशन को बचा कर रखने के लिए नेपाल को आर्थिक मदद के साथ साथ धान, चावल और खाद्य आपूर्ति और सारी सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि पुराने रिलेशन को बचा के रखना आपका महान बनने का रास्ता दिखाता है, महान बनने का रास्ता दिखाता है। और हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की बहुसंख्यक है और वहाँ पर गरीबी बेबसी लाचारी, वहाँ पर नेपाल में गरीबी पाकिस्तान से 200 गुना ज़्यादा है, पाकिस्तान से 200 गुना ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान, तालिबान और कौन देशों से सबसे अधिक गरीबी अगर कहीं दिखाई पड़ता है नेपाल के भीतर जाके देखिए। हमने तो गया है, हमने 25 बार राम जानकी मंदिर में पूजा किया है, वहाँ की जनता से बात किया है, उनका भाषा को समझने का प्रयास किया है। हम वहाँ की बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं, सरकार के विरोध में आवाज़ उठाइए और भारत के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कुछ कंसिडरेशन मानवीय। जब अफगानिस्तान तालिबान को आप गेहूँ मदद भेज सकते हैं तो हम नेपाल को भी तो फ्री में कुछ भेज सकते हैं, फ्री में ही सही हम उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये मांग करता हूँ। थैंक्स।